Hello dear students, welcome in YouTube channel of SVGM Asins. In last class we are discussing chemical reactions of haloalkanes. Today we are discussing chemical reactions of haloarenes. दोबारा ध्यान से सुनिए. We are discuss chemical reactions of haloarenes. In previous classes we are discuss chemical reactions of a haloalkanes and haloarenes. At first we are discuss reactivity order. We know the nucleophilic substitution reactions, a characteristic specific reactions of the haloalkanes. Now the reactivity of the haloarenes with respect to nucleophilic substitutions. Then first point, haloarenes are less reactive than haloalkanes toward nucleophilic substitution reaction. Why? It is very important. हेलोएल्केन जो हैं वो लेस रिएक्टिव हैं, हेलोएरिन्स हैं वो लेस रिएक्टिव है हेलोएल्केन की अपेक्षा. ऐसा क्यों होता है? इसके सम रीजंस हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे. सबसे पहला रेजोनेंस इफेक्ट. फर्स्ट इज रेजोनेंस इफेक्ट. नोट कंसंट्रेट करें इस बात को. वी आर स्टडी द हेलोएरिन्स आर लेस रिएक्टिव देन हेलोएल्केन्स toward nucleophilic substitution reactions. Why? The first point, resonance effect. In haloarenes, the lone pair electron of halogen atoms are conjugate with double bond of benzene ring. So, by resonance, ortho and para position make a negative charge first point is very important points, resonance effect. By resonance we seen negative are पोजीशन एट ऑर्थो एंड पेरा, यानी कि रेजोनेंस के द्वारा नेगेटिव चार्ज है वो ऑर्थो और पेरा पोजीशन पे आ गया. अब न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करेंगे तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस है वो इसकी क्या होती है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के प्रति इसकी रिएक्टिविटी क्या होती है, कम होती है. किसके अपेक्षा? हेलोएल्केन्स के. तो यहां अपने क्या देख रहे हैं कि बाई रेजोनेंस ये जो है वो डबल बॉन्ड करैक्टर आ गया. इसमें डबल बॉन्ड करैक्टर आने से बॉन्ड लेंथ क्या हो गई इसकी, शॉर्टर, और बॉन्ड एनर्जी इसकी क्या हो गई, हाई. अब इस हाई बॉन्ड एनर्जी को न्यूक्लियोफाइल के द्वारा सब्स्टिट्यूट करेंगे तो एनर्जी क्या चाहिए, ज्यादा चाहिए. बॉन्ड लेंथ कम हो गई. तो ये कुछ इफेक्ट्स हैं जो हम रेजोनेंस के अंदर देखते हैं. रेजोनेंस के द्वारा ये मेनली टू करैक्टर्स आर जनरेटेड, जिसके कारण आने वाला न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक नहीं करेगा तो इजीली यहां से हैलोजन एटम एज ए लिविंग ग्रुप के रूप में आउट नहीं होगा. इसलिए फर्स्ट रेजोनेंस इफेक्ट. सेकंड हम पढ़ते हैं हाइब्रिडाइजेशन स्टेट.
सेकंड है हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ बॉन्डेड हैलोजन विद कार्बन, हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ कार्बन एटम विद बॉन्डेड हैलोजन, राइट। अब ध्यान दीजिए, अब हेलो एरिन्स के अंदर जो हैलोजन एटम कार्बन से लगा है वो क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, जबकि CH3 CH2 किसी भी हेलो एल्केन में जो कार्बन है वो क्या मिलेगा आपको, sp3 हाइब्रिडाइज्ड। अब sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, इसका मतलब यहां 33 एस करेक्टर, राइट, और यहां 25 एस करेक्टर। हम जानते हैं कि मोर एस करेक्टर दैट्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स, वो एटम क्या होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है। तो यहां ये कार्बन, ये हेलोजन, तो यहां कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस कार्बन की अपेक्षा क्या है, ज्यादा है। ज्यादा होने के कारण यहां जो बॉन्ड के अंदर पोलैरिटी है वो क्या होगी, कम होगी। तो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट का भी इफेक्ट रहता है लेस रिएक्टिविटी ऑफ हेलो एरिन्स के अंदर। और थर्ड पोलैरिटी नेचर, और फोर्थ आता है इंस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल कैटाइन। ध्यान दीजिए, जब हेलोजन एटम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के कारण आउट हो जाएगा तो जो ये फेनाइल कैटाइंस बनता है, ये क्या होता है कि यहाँ ये sp2 और यहाँ इस कार्बन का जो p ऑर्बिटल है, अब इसके ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज और ये एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। इट मींस ये स्टेबल नहीं रहते, ये पोजीशन इनकी क्या नहीं रहती, नहीं रहती। तो इस प्रकार से लेस रिएक्टिविटी ऑफ हेलोएरिन्स टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस are affected 4 points. First, resonance effect. Second, hybridization of carbon atom with bonded halogen, यानी कि हेलोजन एटम जिस कार्बन से लगा है उसकी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट, इसमें sp2 है, इसमें sp3 है। sp2 होने से यहाँ s करेक्टर मोर देन sp3 इन हेलो एल्केन्स, यहां एस करेक्टर ज्यादा होंगे तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा इट मींस वहां पोलैरिटी यानी इस कार्बन की नेगेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज और इसमें भी क्या ज्यादा है, तो यहां पर पोलैरिटी जो बॉन्ड नेचर है बॉन्ड की वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और दूसरा इनस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल से कैटाइंस। तो ये 4 पॉइंट्स अपने हेलो एरिन्स को क्या करते हैं, लेस रिएक्टिव बनाते हैं, किसके प्रति, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के प्रति। तो वी कैन से द हेलो एरिन्स प्रोसीड द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस विद स्पेसिफिक कंडीशंस, यानी जब भी हेलो एरिन्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को प्रोसीड करेंगे तो एक स्पेसिफिक कंडीशन में ही वो क्या करेंगे, प्रोसीड्स करेंगे। जैसे ध्यान से देखिए, क्लोरोबेंजीन रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो यहां न्यूक्लियोफाइल क्या है, हाइड्रोक्साइड आयन है, ये सब्स्टिट्यूट करेगा किसको, न्यूक्लियोफाइल्स Cl। तो इसके लिए केल्विन टेम्परेचर और 300 atm प्रेशर करने पर ही ये रिएक्शन कंप्लीट होती है, प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव है। तो आपने क्या देखा कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है हेलो एरिन्स की, प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक कंडीशंस,
The temperature 623 Kelvin and pressure 300 atmosphere and presence of H positive ion. In this condition, Cl substitute by OHA negative. अगर इसके साथ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़े हुए हों, इसके साथ क्या जुड़े हों, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऐड हो, तो उस टाइम रिएक्टिविटी ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो इस पोजीशन में अपने को क्या ध्यान रखना है कि अब यहां टेम्परेचर की आवश्यकता कम होगी और रिएक्शन वही NaOH, तो NaCl बार आएगा और क्या जाएगा OH। अब अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीज कर देते हैं तो स्पेसिफिक कंडीशंस क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, यानी कम टेम्परेचर की जरूरत रहेगी। तो इस प्रकार से भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर प्रेजेंट है तो उसके कारण ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के प्रति क्या हो जाते हैं, हाईली रिएक्टिव हो जाते हैं। ये भी एक इसका अफेक्ट रहता है। जैसे अगर ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे एक साथ लगे हों इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऑफ NO2, तो NaOH के साथ गर्म करते ही क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। तो प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन सो हाई रिएक्टिव देन ए हेलो एरिन्स, इट मस्ट बी नोटेड। अब फर्स्ट पॉइंट तो ये इसका कि ये लेस रिएक्टिव इसको क्यों करता है, जब कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे होता है मेटा पोजीशन की अपेक्षा, तो इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से हमें इस बात का पता चलता है कि किस टाइप से ये इसको स्टेबलाइज करता है, राइट। तो इस टाइप से अपने इनके न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन केमिकल रिएक्शंस के बारे में कुछ पॉइंट मैंने आपको बताए, नोट रखना है। सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि हेलो एरिन्स आर लेस रिएक्टिव देन हेलो एल्केन्स टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। व्हाई? तो 4 पॉइंट्स ध्यान रखना है। पहला रेजोनेंस, सेकंड हाइब्रिडाइजेशन, स्टेट ऑफ कार्बन एटम बॉन्डेड विद हेलोजन, और थर्ड पोजीशन पे अपने को ध्यान रखना पोलैरिटी का, और फोर्थ पोजीशन पे रखना है इंस्टेबिलिटी ऑफ ए फिनाइल कार्बोकेटाइंस। फिर मैंने आपको बताया कि जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऐड होता है तो वो किस टाइप से अपने आप को क्या करता है, फास्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। अब हम आगे पढ़ेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक substitution reaction. We know a specific chemical reactions of aromatic compounds is electrophilic substitution reaction. कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड्स है उसकी स्पेसिफिक जो केमिकल रिएक्शन है वो क्या होती है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से होती है। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले क्लोरोबेंजीन की बात करते हैं अपने, या कोई भी हेलोबेंजीन है तो उसमें रेजोनेंस के द्वारा, बाय रेजोनेंस ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे क्या आ जाएगा, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। तो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल कहां अटैक करेगा, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, राइट, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। इलेक्ट्रोफाइल इट मीन्स
attack on ortho and para. So we can say haloarines are ortho and para directing group and benzene ring active groups. तो कोई भी इलेक्ट्रोफाइल्स जब आएगा तो या तो ऑर्थो पे बनेगा या पेरा पे जुड़ेगा, ठीक है। तो अब इसके अंदर कुछ स्पेसिफिक केमिकल्स रिएक्शंस हैं जिनकी स्टडी करते हैं अपने। तो ध्यान क्या रखना है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस इन हेलोएरिन्स ऑर्थो पेरा डायरेक्टिंग ग्रुप, ऑर्थो एंड पेरा डायरेक्टिंग ग्रुप। फर्स्ट रिएक्शंस हेलोजिनेशन, फर्स्ट हेलोजिनेशन। तो जैसे क्लोरोबेंजीन है, रिएक्ट विद Cl2, presence of Fe या FeCl3 एंड हीट। तो मैंने आपको बताया आने वाला इलेक्ट्रोफाइल एडेड विद ऑर्थो एंड पेरा पोजीशन, ऑर्थो एंड पेरा पोजीशन, ठीक है। 1 to डाइक्लोरोबेंजीन, 1 फॉर डाइक्लोरोबेंजीन। अब इसमें ये मेजर प्रोडक्ट बनता है और ये माइनर प्रोडक्ट बनता है, राइट। ये स्टेरिक हिंड्रेंस, इसमें स्टेबिलिटी ज्यादा है तो वो ज्यादा होगा। अब अपने अगर नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, नाइट्रेशन। नेक्स्ट रिएक्शन क्या है, नाइट्रेशन। ये वर्ड लगभग फंक्शनल ग्रुप की जो एरोमेटिक कंपाउंड्स की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वहां पर यूज होगा। नाइट्रेशन वर्ड्स को अच्छी तरह से ध्यान कर लें कि इसकी जब भी रिएक्शन होती है तो नाइट्रिक एसिड के साथ, वो भी कंसंट्रेट, और प्रेजेंस किसकी रहती है, सल्फ्यूरिक एसिड, और वो भी कौन सा, कंसंट्रेट। अब यहां किसकी रिएक्शन करवा रहे हैं, क्लोरोबेंजीन। तो ऑर्थो और पेरा पोजीशन पे क्या, इसमें क्या इलेक्ट्रोफाइल बनेगा, क्या होता है इसका, ठीक है। अब ये पोजीशन होती है इसकी। तो इलेक्ट्रोफाइल इसमें क्या फॉर्म हुआ, NO2 पॉजिटिव। तो NO2 पॉजिटिव कहां अटैक करेगा, ऑर्थो एंड पेरा पोजीशन पे। मैंने आपको बताया हेलोएरिन्स आर ऑर्थो एंड पेरा डायरेक्टिंग, सो तो ऑर्थो एंड पेरा पोजीशन, इसको कहते हैं नाइट्रेशन। नेक्स्ट, फर्स्ट आपने पढ़ा हेलोजिनेशन, सेकंड पढ़ा नाइट्रेशन, नेक्स्ट है सल्फोनेशन। नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे, सल्फोनेशन, रखेंगे यही। सल्फोनेशन, तो सल्फोनेशन इट मींस रिएक्ट विद H2SO4, इसके साथ रिएक्शन होगी H2SO4 के साथ। ऑर्थो और पेरा पे क्या लगेगा, SO3H, SO3H। ध्यान दीजिए, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। क्या होता है कि इलेक्ट्रोफाइल क्या फॉर्म हुआ, SO3H। तो 2 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, 4 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। इस प्रकार से प्रोडक्ट मेजर क्या रहेगा, पेरा पोजीशन का प्रोडक्ट ऑलवेज फाउंड इन मेजर पोजीशन बिकॉज द रीजन, मेन रीजन ऑफ द स्टेरिक हिंड्रेंस, राइट। तो आपने सबसे पहले हेलोजिनेशंस पढ़ा, फिर नाइट्रेशंस पढ़ा। नाइट्रेशन में मैंने आपको बताया किसके साथ रिएक्शन होगी, कंसंट्रेट HNO3 के साथ। क्या इलेक्ट्रोफाइल बनेगा इसमें, NO2 पॉजिटिव, और इसमें इलेक्ट्रोफाइल क्या बनेगा, SO3H। इस टाइप से अपने को ये चीजें ध्यान रखनी है। तो सल्फोनेशन, फिर आगे एल्काइलेशन एंड एसाइलेशंस, इनके बारे में स्टडी करेंगे। तो इनके बारे में
फ्रीडल क्राफ्ट नाम के साइंटिस्ट ने बताया था। क्या है? फ्रीडल क्राफ्ट। फ्रीडल क्राफ्ट ने क्या बताया था? एल्काइलेशन एंड एसाइलेशंस। एल्काइलेशन का मतलब एल्किल ग्रुप का जुड़ना, और एसाइलेशंस का मतलब एसिल ग्रुप का जुड़ना, एसिल एंड एल्किल। ठीक है। ध्यान दीजिए, क्लोरोबेंजीन react with haloalkanes, chloromethanes, presence of anhydrous AlCl3 N2। ऑर्थो पे क्या लगेगा? इसमें क्या है? CH3 इलेक्ट्रोफाइल है, Cl नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल है, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे जाएगा। अब सेम पैटर्न की रिएक्शंस रहेगी। क्या करना है? क्लोरोबेंजीन। अब हमें क्या चाहिए यहाँ? एसाइल ग्रुप। तो क्या ले लेंगे? CH3COCl। अब इस पे क्या है? पॉजिटिव, इस पे क्या है? नेगेटिव। तो यहाँ एसिल ग्रुप, एसिटो ग्रुप क्या बनेगा? इलेक्ट्रोफाइल्स। तो वही ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे क्या लगेगा? ठीक है। क्या देखा आपने? फ्रीडल क्राफ्ट ने टू टाइप्स रिएक्शंस, एल्काइलेशन एंड एसाइलेशंस। एल्काइलेशंस में क्या होगा? एल्किल ग्रुप का एडिशन होगा। अब ये क्या है? ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग है, तो ऑर्थो और पैरा पे। अगर इसको हटा दिया जाए तो ये क्या चीज है? टोलुइन। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ऑर्थो क्लोरो टोलुइन, पैरा क्लोरो टोलुइन, और ये क्या है? एसिटोफिनोन। क्या है? एसिटोफिनोन। तो ऑर्थो क्लोरो एसिटोफिनोन और पैरा क्लोरो एसिटोफिनोन, या 2 क्लोरो एसिटोफिनोन, 4 क्लोरो एसिटोफिनोन। ठीक है। तो इस टाइप से फ्रीडल क्राफ्ट ने एल्काइलेशन एंड एसाइलेशन के बारे में बताया। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रिएक्शंस विद मेटल। हम क्या पढ़ रहे हैं? प्लीज कंसंट्रेट। We are study chemical reactions of haloarenes। तो हेलोएरिन्स की केमिकल रिएक्शन में सबसे पहले हमने पढ़ा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के बारे में, फिर हमने पढ़ा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में, जिसमें आपने सबसे पहले हेलोजिनेशंस, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, और फ्रीडल क्राफ्ट ने एल्काइलेशन और एसाइलेशन के बारे में हमें बताया था। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के पश्चात आगे का नेक्स्ट टॉपिक है रिएक्शन विद मेटल। रिएक्शन विद मेटल। तो ध्यान दीजिए, हेलो एल्केन्स की मेटल के साथ रिएक्शंस हमने पढ़ी थी गिरनियर रिएजेंट्स। विक्टर मेयर गिरनियर ने 8 फर्स्ट हेलो एल्केन रिएक्ट विद मैग्नीशियम एंड प्रेजेंस ऑफ dry ether and to make organometallic compounds, very important organic compounds, and to react with any active hydrogen atom and to form alkanes. In haloarenes reaction with metals, तो इसमें सबसे पहले अपने पढ़ेंगे वुड्स फिटिग रिएक्शन। नाम से कुछ याद आया? वुड्स। इफ हेलो एल्केन रिएक्ट विद सोडियम मेटल प्रेजेंस ऑफ ए ड्राई ईथर टू फॉर्म एल्केन्स, वुड्स। यहां सेकंड नाम क्या रख दिया? फिटिग। फिटिग ने का रिलेशन है वो फेनिल से है, इट मीन्स हेलोएरिन्स। इट मीन्स हेलोएरिन्स।
एंड वुड्स का रिलेशन किससे है? हेलो एल्केन से। ध्यान दीजिए, वुड्स रिलेट विद हेलो एल्केन, फेटिक रिलेट विद फेनिल ग्रुप, इट मींस हेलो एरेंस, एंड प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर and to make form hydrocarbon, aromatic hydrocarbons, and right, it is very important reaction to transformation of chlorobenzene into toluene. अगर यहां अपने क्लोरोबेंजीन लेंगे और यहां क्या लेंगे? मिथाइल क्लोराइड, तो क्या बनेगा यहाँ? मेथिल बेंजीन या टोलुइन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन, क्लोरोबेंजीन टू टोलुइन। बहुत बार एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन या कुछ पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, फिटिक रिएक्शन। फिटिक रिएक्शन, ओनली फिटिक रिएक्शंस के बारे में स्टडी करेंगे। तो फिटिक्स ने क्या बताया था? वो फिटिक का रिलेशन किससे याद रखना है? फेनिल से। हेलो एरिन्स, प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, और क्या फॉर्म हो जाएगा? ध्यान दीजिए, बाइफेनिल। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन टू फॉर्म बाइफेनिल्स। तो इस टाइप से रिएक्शन विद मेटल्स का टॉपिक कंप्लीट होता है और इस चैप्टर का भी कंप्लीशन होता है, क्योंकि इस चैप्टर की टोटल्स जो केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड पॉइंट था वो कंप्लीट कर दिया हमने। अब इन टेक्स्ट क्वेश्चन और एक्सरसाइज की प्रैक्टिस आप करते रहिए और अपने नॉलेज को डे बाय डे इंक्रीज करते रहिए। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिलेट विद मैथमेटिक्स, मैथ के अंदर जितनी ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं, उतना ही कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। वैसे ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, उतना ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस डेवलप होगा और उतनी ही अच्छी मार्किंग और उतना ही ज़्यादा इंटरेस्ट। ये क्या है कि दो टाइप से डिपेंड करता है, इंटरेस्ट भी होता है और बोरिंग भी होता है। बोरिंग कब होगा? जब आप इसमें नेम है, फॉर्मूला है, इससे रिलेट अपने आप को उसके साथ इंटरेक्ट नहीं करोगे। तो ऑलवेज रिमेंबर, only practice to solve the organic chemistry and develop the interest. Thank you very much. Keep enjoy with your study.